प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित विनोद भारद्वाज आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज आप जो सामग्री देख रहे हैं हमारे टेबल पर, यह सामग्री है एक प्रयोग की। वह प्रयोग जो आपकी रुकी हुई इनकम को प्रारंभ कर देती है, आपकी इनकम को बढ़ा देती है, आपके धन को खींचने की क्षमता का विकास करती है। इस प्रयोग में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां आपके सामने हैं। यह है खेत की मिट्टी। खेत की मिट्टी दूसरी सामग्री है। यह मिट्टी का पात्र तीसरी सामग्री है। यह धनिए का बीज, धनिया जो हम गरम मसाले में भी यूज करते हैं और जिसकी पत्तियां हम सब्जियों में यूज करते हैं, उस धनिए का बीज। और यह थोड़ा सा कपूर है जिसे हम आरती में प्रयोग करते हैं। और यह थोड़ा सा गंगा जल कह लीजिए, यह गंगा जल है। यह प्रयोग क्या है यह मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह प्रयोग क्यों किया जाता है, कब किया जाता है और इससे लाभ क्या होते हैं। तो मित्रों, लाभ तो यही है कि आपकी रुकी हुई इनकम या इनकम में किसी तरह की बाधा हो, धन आने में समस्या हो, तो यह उपाय आपको अत्यंत शीघ्र लाभ देगा, आपकी इनकम को बढ़ाएगा। लेकिन आपकी इनकम बाधित होती ही क्यों है, प्रश्न यह है। तो इसके लिए जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि कुंडली में ग्रहों की अगर ऐसी स्थिति हो तो इनकम नहीं होती या बंद हो जाती है। कैसी स्थिति? तो सामने देखें, यह बर्थ चार्ट, यह कुंडली। कुंडली किसी लग्न की हो, किसी राशि की हो, मायने यह नहीं रखता। आप किसी लग्न के हों, किसी राशि के हों, मायने यह नहीं रखता। मायने रखता है कुंडली में ग्रहों की स्थिति। यह लग्न है यानी आप हैं, हम हैं। दूसरा भाव धन परिवार है और एकादश भाव है आय, इनकम, लाभ। मुख्य भाव यह एकादश होता है जहाँ से हमारी इनकम निर्धारित होती है। यदि इस इनकम के भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, खासकर शनि और राहु। कौन से ग्रह? शनि और राहु। अगर यहाँ पर शनि की दृष्टि हो, कौन से ग्रह? तो शनि। अगर शनि की दृष्टि एकादश भाव पे हो जाए तो आपकी इनकम रुक जाएगी या इनकम बहुत कम होगी, यानी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। इनकम तो कुछ न कुछ मेहनत मजदूरी करेंगे होगी, लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं होगी उस इनकम से। दूसरा क्या स्थिति बनती है? यदि इस धन भाव पर शनि की दृष्टि हो जाए तो शनि जहाँ देखते हैं उस स्थान को नष्ट कर देते हैं, उस भाव के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। शनि देखेंगे अगर एकादश भाव को तो इनकम को नष्ट कर देंगे, इच्छा पूर्ति नहीं होने देंगे। शनि देखेंगे धन और परिवार के वाणी के भाव को यानी द्वितीय भाव को, तो यहाँ देखेंगे तो आपका धन नष्ट कर देंगे, आपके परिवार में विद्रोह करा देंगे, आपकी वाणी को खराब कर देंगे। तीसरी स्थिति क्या बनती है कि जहाँ जहाँ शनि देख रहे हैं वही प्रभाव अगर राहु और केतु देखेंगे तो भी होगा। अगर केतु और राहु निगेटिव हुए तो, अगर राहु पॉजिटिव हुआ तब तो जस्ट इसका उल्टा परिणाम होगा, लेकिन अगर राहु निगेटिव हुआ तो परिणाम शनि वाला ही होगा। अब यह मान के चलें कि राहु अधिकतम निगेटिव ही होता है। मंगल भी देखेंगे अगर इन स्थानों को तो कुछ न कुछ नुकसान करेंगे, हालांकि शनि और राहु इतना नुकसान नहीं करेंगे लेकिन करेंगे। तो मुख्य बात है कि अगर शनि और राहु द्वितीय भाव को देख रहे हैं, एकादश भाव को देख रहे हैं, फिर
दसम भाव यानी कार्य व्यवसाय भाव को देखेंगे तो भी यही स्थिति बनेगी, क्योंकि जब भी इनकम होगी तो किसी कार्य व्यवसाय से ही होगी। तो जब कार्य व्यवसाय ही नष्ट हो जाएगा तो इनकम कैसी, इच्छा पूर्ति कैसी। फिर बात आती है चतुर्थ भाव को। इस भाव पर भी दृष्टि है शनि या राहु की। दृष्टि ध्यान दीजिए, अगर शनि यहाँ बैठे हैं तब वो स्थिति नहीं आएगी, लेकिन अगर दृष्टि है तो फिर भूमि भवन के सुखों में कमी हो जाएगी, वाहन सुख में कमी हो जाएगी, माता के सुख में कमी हो जाएगी। तो यह स्थितियाँ आपकी कुंडली में अगर हैं, और अगर नहीं भी हैं, चलिए सब कुछ आपकी कुंडली में ठीक है, परंतु आपको इनकम नहीं हो रही है, आप किसी राशि के हैं, किसी लग्न के हैं, तो यह प्रयोग करें। यह प्रयोग आपको 1 वर्ष के अंदर, हालांकि इस प्रयोग का प्रभाव तो 108 दिनों में ही प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन 1 वर्ष के अंदर यह प्रयोग आपको आपकी मनचाही इनकम दिलाएगा, निश्चित दिलाएगा। इस बात को मैं चैलेंज करता हूँ और आप इसको चैलेंज के रूप में ही लें। इसमें लगेगा क्या सामग्री, तो इतनी सामग्रियाँ आपने देख ली, एक सामग्री और मैं दिखाऊंगा आपको। वह सामग्री है यह क्या है, यह एक यंत्र है, इसे कुबेर यंत्र कहा जाता है। यह कुबेर यंत्र आपको कहाँ मिलेगा यह मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप सुने कि करना क्या है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो में बता रखा है कि राहु ही देता है, राहु ही लेता है, तो यह प्रयोग भी राहु का ही है, राहु का ही है, जैसा आपने थंबनेल में देखा। मैं यह भी बता चुका हूँ कि राहु का मतलब मंगल और शुक्र, जहाँ मंगल और शुक्र मिलते हैं अच्छे स्थितियों में तो वही पॉजिटिव राहु है, और अगर मंगल और शुक्र खराब हुए तो नेगेटिव राहु है। तो यह प्रयोग मंगल और शुक्र को मिलाने का है। जो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ, यह प्रयोग मंगल और शुक्र को मिलाने का है, जिससे कि पॉजिटिव राहु उत्पन्न हो और आपको आर्थिक लाभ कराए। तो आइए प्रयोग को समझते हैं। पहले तो आपको लेना है यह पात्र, यह मिट्टी का पात्र है। आप इससे छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। यह मंगल का प्रतीक है। ज्योतिष में मिट्टी के पात्र को मंगल का प्रतीक कहा जाता है, मंगल का कारक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अग्नि में पकता है, अग्नि में तैयार होता है, तो इसमें मंगल का तत्व आ जाता है। दूसरा है यह मिट्टी, यह खेत की मिट्टी, यह मंगल से भी संबंध रखती है, यह शनि से भी संबंध रखती है, और मिट्टी शुक्र से भी संबंध रखती है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तीसरी चीज है यह धनिये का बीज, यह बृहस्पति का भी प्रतीक है, बीज है। यह शुक्र का सबसे बड़ा प्रतीक है, क्योंकि बीज है। शुक्र का मतलब ही बीज होता है, शुक्र का मतलब ही बीज होता है। तीसरा है यह कुबेर यंत्र। यह कुबेर यंत्र मेरे द्वारा बनाया गया है। इस यंत्र के बनाने के कुछ खर्चे हैं, प्रयोग क्या करना है पहले उसको देख लें। तो इस मिट्टी के पात्र में यानी मंगल के पात्र में आप खेत की मिट्टी यानी कि शुक्र को भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके भर देंगे। यह मिट्टी चूँकि थोड़ी गीली है, बरसात हुई है, तो आपको देखना है कि यह थोड़ा सा रख देंगे, इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से। फिर इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा कपूर। यह कपूर शुक्र का भी प्रतीक है। इस कपूर को आप थोड़ा सा इस तरह से डाल देंगे। फिर आप डालेंगे यह कुबेर यंत्र, इस कुबेर यंत्र को इसमें रख देंगे, रख दिए। फिर आप डालेंगे इसमें थोड़ी सी और खेत की मिट्टी, इतनी मिट्टी कि सब कुछ ढक जाए। मिट्टी सूखी रहेगी तो अच्छा रहेगा, गीली रहेगी तो भी कोई बात नहीं है, आपको इसे ढक देना है। आपको इसे
पूरी तरह से भर देना है, जितना हो सके इतना रहे कि इसमें पानी थोड़ा डाला जा सके। तो हमने इसको भर दिया, हमने इसको, इस पात्र को मिट्टी से, खेत की मिट्टी से भर दिया। देख लीजिए आप, मैंने इसको भर दिया। इस तरह से आप कर लेंगे, इस तरह से आप कर लेंगे। आपने ऐसा कर लिया, देख लीजिए इस तरह से। इसमें डाला गया पहले खेत की मिट्टी, फिर थोड़ा कपूर और फिर कुबेर का यंत्र, फिर इसको खेत की मिट्टी से पूरा भर दिया गया। अब इसमें फिर धनिए के इस बीज को बहुत नहीं लेना है, यहाँ तो अधिक मात्रा में है, आपको धनिए के इस बीज को लेना है और इसको इस पात्र में जिस तरह से बीज बोया जाता है उस तरह से आप बो देंगे, उस तरह से आप इसको बो देंगे। बीज को बोने की प्रक्रिया है, देख लिया आपने। अब इसको क्या करेंगे, इसमें डालेंगे जल। जल क्या है, तो जल मुख्यतः चंद्रमा का कारक है, लेकिन जल शुक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो आप इसमें डालेंगे जल, पूरी तरह से इसको जल से भिगो देंगे। आप इसमें डालेंगे जल, आपने जल डाल दिया, आपने जल डाल दिया। इसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि यह ढक जाए, थोड़ा सा इस तरह से आप कर लेंगे, इसको ढक जाए, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा सूखी है इसलिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा कपूर, फिर थोड़ा सा कपूर इस पर डाल देंगे। अब आपको इस पात्र को, इस भरे हुए पात्र को अपने घर से उत्तर दिशा में, ध्यान दीजिए उत्तर दिशा क्या होती है। उत्तर दिशा होती है, जो उत्तर की दिशा है तो मध्य। आप न तो पूरब की तरफ जाएंगे उत्तर से पूरब, न उत्तर से पश्चिम, क्योंकि वहाँ कोण बदल जाते हैं। तो जो उत्तर की दिशा होती है वहाँ ले जा कर के इसको रख देंगे और प्रतिदिन स्नान ध्यान के उपरांत आप इसमें थोड़ा सा जल, बहुत अधिक नहीं, थोड़ा सा जल इसमें प्रतिदिन डालेंगे। यानी शुक्र और मंगल को चंद्रमा से जोड़ेंगे। जब यह बीज अंकुरित होकर के धनिए का पौधा बन जाएगा 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन में, तो आपको क्या करना है, जब यह बीज धनिए का अंकुरित होकर के पौधा बन जाए तो आपको क्या करना है, आपको उन पौधों को उखाड़ लेना है। जो धनिए का पौधा बनेगा उसे उखाड़ लेना है। उखाड़ लेने के बाद आप उस धनिए का प्रयोग अपने परिवार के भोजन सामग्री में कर लेंगे। जैसे भोजन में हरे धनिए डाले जाते हैं, आप उसे कर लेंगे। और इसमें से, इस पात्र में से जो कुबेर यंत्र रखा गया है, उस कुबेर यंत्र को आप ले लेंगे, गंगा जल से धोएंगे। धो करके या तो घर का कार्यकारी व्यक्ति जो भी कार्य करता है, जो मुख्य कार्य करता है या मुख्य स्वामी है, वह धारण करे, या लाल कपड़े में लपेट करके इसके अंदर जो यंत्र रखा गया था उसको लाल कपड़े में लपेट करके आप इसको अपनी तिजोरी में या पैसे रखने के स्थान पे रख देंगे और प्रतिदिन उनको धूप दीप करेंगे। ये करना इतना है। फिर आप देखेंगे कि 1 वर्ष के अंतर आपकी स्थिति कितनी बदल जाती है। अब यह तो मैंने प्रयोग बताया, लॉजिक क्या है इस प्रयोग के पीछे, सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, हम उसे जान लेते हैं। तो जैसा मैं बता चुका हूँ कि राहु ही सब कुछ करता है, देता है, लेता है, और राहु के मध्य है मंगल और शुक्र। तो मंगल पात्र हो गया, शुक्र मिट्टी हो गई, उसमें प्रयुक्त चांदी हो गया, शुक्र भी, जल भी शुक्र का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन चंद्रमा हो गया। और जो हरा पौधा उत्पन्न होगा, इस धनिए के बीज से जो पौधा उत्पन्न होगा, तो हरा है वह बुध का कारक, बुध। अब बुध की राशि कन्या होती है, कन्या राशि को राहु अपनी राशि समझता है।
नंबर एक। नंबर दो, बुध सबसे अधिक कारक रखता है एकादश भाव में। एकादश भाव में बुध को सबसे अधिक कारकत्व प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वह बुद्धि है, वह उत्साह है, वह चंचलता है। सबसे बड़ी बात कि बुध बुद्धि है, वाणी है, और इनकम के लिए बुद्धि ही तो चाहिए, वाणी ही तो चाहिए, तभी तो इनकम होगी। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो जब यहाँ से बुध हुआ, मंगल और शुक्र के उत्पन्न होने से बुध हुआ, और उस बुध के द्वारा जो छाया बन रही है वही तो राहु है। तो बुध को आपने सपरिवार उदरस्थ कर लिया, मतलब आपने उसे ग्रहण कर लिया। तो कहीं न कहीं आपने बुद्धि तो ग्रहण की ही, मंगल और शुक्र की ऊर्जा भी आपने ग्रहण की उस हरे पौधे के माध्यम से। और जब मंगल शुक्र आपके अंदर समाहित हो गया तो आपका विकास तो होगा ही, आपकी उन्नति होगी ही। उसके बाद जो इसमें यंत्र भी रखा गया था, इसमें जो यंत्र रखा गया था कुबेर यंत्र, वह सिद्ध किया हुआ यंत्र होता है। और यह यंत्र हम बनाते हैं अपने संस्थान में। इस यंत्र को बनाने में 7 दिन लगते हैं। 7 दिन कुबेर का विधिवत बीज मंत्र का जाप करके बनता है। इस कुबेर यंत्र पर थोड़े से खर्चे भी आ जाते हैं, क्योंकि 7 दिन जाप होगा तो एक आचार्य को जाप करने का तो दक्षिणा देना पड़ता है, प्लस जो चांदी का खोल है जिसके अंदर यंत्र रखा गया है उसका खर्चा भी है। तो कुल मिलाकर के इस यंत्र को बनने में 5100 रुपये का खर्च आ जाता है। लेकिन यह यंत्र और यह प्रयोग आपको वह चमत्कारी परिणाम देगा। अगर चमत्कारी परिणाम न मिले तो 1 वर्ष के अंदर, अगर 1 वर्ष के अंदर चमत्कारी परिणाम न मिले आपको, तो आप मेरे संस्थान से, मेरे से उन पूरी कीमत को जो आप यंत्र के लिए देंगे उसको गारंटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा दावा है। क्यों है? क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको वापस लेने की नौबत ही नहीं आएगी। 1 वर्ष के अंदर अंदर आप तो क्या से क्या हो जाएंगे। तो यह तो रहा प्रयोग मित्रों। आपके सामने आर्थिक समस्याएं हैं तो इस प्रयोग को करें। करने के लिए आपको जो भी सामग्रियां चाहिए, यह सभी सामग्रियां, मतलब मिट्टी का पात्र, मिट्टी, धनिए का बीज, कपूर, आपको मार्केट में मिल जाएगा। यंत्र आप मेरे से प्राप्त कर लेंगे। यदि यह पात्र भी, यह सामग्रियां भी आपको नहीं मिल पाती, आप किसी बड़े शहर में रहते हैं जहां इसका मिलना थोड़ा कठिन है, तो आप मेरे से यह पात्र भी प्राप्त कर सकते हैं। और यह पात्र आपको निःशुल्क दिया जाएगा। ये खेत की मिट्टी आपको निःशुल्क दी जाएगी, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपने इस प्रयोग के सूत्र को समझा होगा, इसके विज्ञान को समझा होगा। और निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। जिनकी इनकम रुकी हुई है वो लाभान्वित हों, आप स्वयं लाभान्वित हों। और अंत में निवेदन है कि अगर मेरे वीडियो में आपको ज्ञान मिला हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। अब हमें वीडियो समाप्त करने की आज्ञा दीजिए।